नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि और ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदन नंदन भगवान श्याम सुंदर की वाक्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतानंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मात्र शक्तियों मेरे भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल नहा आए हैं। जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में, माता पिता के चरणों में कोटि सा वंदन प्रणाम समर्पित करते हुए आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में 2 बार भगवान नाम, पश्चात भक्ति प्रवचन की धारा में, भक्ति रस प्रवचन की धारा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं, श्रीकृष्ण नामामृतं। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़भागी हो लोग जो सदा सर्वदा भगवान नामृत का, भागवतामृत का, कथामृत का पान करते रहते हैं। कल बीते हुई कल में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित जन्मलाभा परः पुंसाम, जीवन का परम लाभ क्या है? बोले अन्ते नारायण स्मृति, अन्ते नारायण
स्मृति जीवन का परम लाभ यही है। पर मानसकार ने लिखा भगवान राम के शब्दों में, मुदित भये लाहि लोयन लाहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। जीवन का परम लाभ है कि संत चरणों का दर्शन किया जाए। नेत्र पाने का फल यही है कि नेत्रों से संत चरणों का दर्शन किया जाए। मुदित भये लाहि लोयन लाहू, संतों का दर्शन किया प्रयाग की पावन धरा पर, गंगा यमुना त्रिवेणी के पावन तट पर संत दर्शन किया राघवेंद्र सरकार ने, और कालिंदी को यमुना को पार करके वाल्मीकि मुनि के आश्रम के लिए चल रहे हैं। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। संत जन जिन निखिल ब्रह्मांड नायक का भजन करते हैं, आज वो ब्रह्म चल करके संतों के निकट पहुंचता है और राघवेंद्र सरकार संतों का दर्शन करते हैं। पर मग में जब चल रहे हैं, जब मार्ग में चल रहे हैं, तो नगर निवासी मिलते हैं और नगर निवासी अपनी अपनी तरफ से अनुहार कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। आइए बाबा तुलसी के शब्दों में देखते हैं। जब राघवेंद्र सरकार भार्या किशोरी और अनुज लक्ष्मण के साथ वन की यात्रा में अग्रसित थे, तो नगरवासी जिनको ज्ञात होता है कि राम लक्ष्मण किशोरी जी वन के लिए गमन कर रहे हैं, आते हैं और दर्शन करते हैं। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरसु नारी नर भाई, देखहि दरस नार नर धाई, होहि सनाथ जन्म फल पाई, होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई। राघवेंद्र सरकार का दर्शन करके अपने जीवन के पाने का लाभ समझते हैं। होहि सनाथ जन्म फल पाई। राघवेंद्र सरकार को रघुनाथ का दर्शन करके, राघवेंद्र सरकार का दर्शन करके अपने को सनाथ समझते हैं और जीवन पाने का, जन्म पाने का लाभ समझते हैं। भगवान सुखदेव क्या कहते हैं? जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अच्छा बताइए, बड़भागी वो हैं कि मृत्यु के समय जिसके मुख से भगवान नाम निकल जाए, या फिर बड़भागी वो हैं कि जो अपने नेत्रों से राघवेंद्र सरकार का दर्शन कर रहे हैं। होहि सनाथ, होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित संग, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जीवन का लाभ लेते हैं, अपने को सनाथ कहलाते हैं और उनको विदा करने के लिए भी जाते हैं। तो क्या इन त्रिमूर्तियों को ही विदा करके लौटते हैं? बोले नहीं,
मनुसंग, अपने संग अपने मन को पहुंचा करके अपने मन को भी भेज देते हैं। मनुसंग पठाई, तो मन को संग पटा करके क्या प्रसन्न होते हैं? बोले नहीं, फिर ही दुखित। मनुसंग पठाई, मन को साथ भेज देते हैं, फिर दुखित होते हैं। क्यों दुखित होते हैं? कि मन को क्यों भेज दिया? नहीं, इसलिए दुखित हो रहे हैं कि मन को ही भेज दिया। हमको साथ में जाना चाहिए। हमारे जीवन को धिक्कार है, अकेले ही वन में भेज दिया। नहीं, अपने आप को धिक्कारते हैं, लेकिन मन तो राघवेंद्र सरकार के साथ चल रहा है। अब तो उनका बन चुका है, क्योंकि विश्वचित चोरा राघवेंद्र सरकार विश्व का चित्त चुराने वाले हैं। तो सबके मन को लेकर के, चित्त को लेकर के जाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। नर नारियां आपस में सब बातें करते हैं और सब उन्हीं की याद करते हैं। एक कहती है, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। इनके कोमलांग को देख करके आपस में सब चर्चा करते हैं। नर नारी सब चर्चा करते हैं, आबाल वृद्ध वनिता सब। कितने कोमलांगी हैं, हा? हाथ रख दो तो लालिमा प्रकट हो जाती है, ऐसा लगता है माने रक्त निकलने लग गया। ऐसे कोमलांगी अपने कोमल चरणों से चल करके अपनी मंजिल की ओर अग्रसित हो रहे हैं। परस्पर सब चर्चा करते हैं। और महाराज दशरथ और महाराज माता कौशल्या को धिक्कारते हैं। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन पटए बन बालक ऐसे। एक कहाई बल भूपति कीन्हा, एक कहाई भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहू हमहि विधि दीना, लोयन लाहू हमहि विधि दीना। कहीं एक अति भल नर नाहू, कहीं एक भल अति नर नाहू, दीन हमहि जोई लोयन लाहू, दीन हमहि जोई लोयन। हर स्थिति में महाराज माता कौशल्या और महाराज दशरथ को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। पहले उनके कोमलांग को देख करके एक बार वेदना हुई, कितनी निष्ठुर है, कितने कठोर हृदय के इन कोमलांग अपने पुत्र अपुत्र वधू को वन में भेज दिया। लेकिन उनमें से कुछ ग्रामीण इस ढंग की नहीं कि अल्पज्ञ हो, अज्ञानी हो, नहीं, सब विचारवान हैं, सब ज्ञानी हैं, मानो इनके स्वरूप को जानते हैं। तो कहते हैं क्या है, वन में भेज करके अच्छा किया। यदि वन में नहीं भेजते तो हमें नेत्रों का लाभ मिलता क्या, नेत्र पानी का फल मिलता क्या? ठीक किया महाराज दशरथ ने, मां कौशल्या ने। परस्पर चर्चा करते हैं और त्रिमूर्तियों का दर्शन करते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, राम सिय राम लखन सिय रूप निहारी, राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलो होहि सुखारी, पाई नयन फलो होहि सुखारी।
राम की ओर देखते हैं, लक्ष्मण की ओर देखते हैं और जगदम्बा किशोरी की ओर देखते हैं और नेत्र पाने का फल जान करके प्रमोदित होते हैं, आनंदित और आह्लादित होते हैं। लोग दर्शन करते हैं, दर्शन करके जाना नहीं चाहते, लेकिन सबके अंदर भाव यह है क्यों ना बहती गंगा में डुबकी लगा ली जाए। कुछ कहते हैं दर्शन तो बड़े दिव्य हो रहे हैं पर हम ही कर रहे हैं। अभी गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनको इनका दर्शन नहीं मिला, जो दर्शनों से वंचित हैं, तो क्या उनको चलकर बताना नहीं चाहिए? बताना चाहिए, लेकिन ये बताने के लिए हम जाएंगे तो हम दर्शनों से वंचित रह जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें अपना निज स्वार्थ नहीं ही देखना। हमने तो दर्शन कर लिया और लोगों को भी सूचित करें और लोगों को भी बताएं और आकर के इन त्रिमूर्तियों का दर्शन करें। तो जिन्होंने दर्शन किया अपनी औदार्य का परिचय देते हुए, सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, बाबा तुलसी लिखते हैं, सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी, चलहि तुरत। जिनको मालूम होता जाता है वो अपने कार्य को भुला करके, घर को भुला करके, देह गेह को भुला करके और त्रिमूर्ति का दर्शन करने के लिए, राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते। कैसे? जैसे मिथिला में जब राम लक्ष्मण पहुंचे और नगर वासियों को बात ज्ञात हुई तो बाबा तुलसी लिखते हैं, दाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, एकन एक बोली सीख देहि, एकन एक, हाँ एकन एक बोली सीख देहि, एकन एक बोली सीख देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहू, लोचन लाहो लेहो छन एही, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम, धाये धाम, धाये धाम, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जो मिथिला में स्थिति हुई थी नर नारियों की, वही वन यात्रा काल में राघवेंद्र सरकार के सामने उपस्थित हो गई। वनवासी राम को देखने के लिए एकन एक बोल सिख देही, लोयन लाहु लेहु छन ही। अरे जा करके, चल करके दर्शन करो राघवेंद्र सरकार का। नेत्र पाने का यही क्षण है, लाभ लेने का, नेत्र पाने का फल लीजिए इसी क्षण। और सब दौड़ते हैं, राघवेंद्र सरकार का दर्शन करते हैं। राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि मुनि के आश्रम पहुंचते हैं, बड़ा सुखद मिलन होता है। और राघवेंद्र सरकार भरद्वाज मुनि से मार्ग पूछे थे और मुनि वाल्मीकि के पास आकर के अपना निवास स्थान पूछा, मुझे कहाँ रहना चाहिए। और रामचरितमानस में 14 स्थान बताए गए हैं, मानस को उठाकर देख लीजिएगा। और अंत में क्या कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, जहां सब भात तुम्हारे सुपासो। चित्रकूट के लिए आदेश कर दिया। बड़ी रमणीयता है, प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। और चित्रकूट की परिभाषा ये दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कहा जा सकता, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चित्रकूट मृत्युलोक का स्वर्ग है। स्वर्ग
वन प्रांत है, सुंदर सुंदर पर्वत हैं, सुंदर मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। और चित्रकूट प्रयागराज में ही प्रयाग नहीं है, चित्रकूट में भी प्रयाग है। राघव प्रयाग से नाम से जाना जाता है, राघव प्रयाग। और चित्रकूट में भी संगम है मंदाकिनी और पैस्वनी का। आप लोग जब चित्रकूट जाते होंगे, देखते होंगे, जो न गए हो जाकर देखना। रामघाट में दो नदियों का मिलन है, एक पैस्वनी एक मंदाकिनी। मंदाकिनी जानकी कुंड होते हुए आती है, पैस्वनी रामघाट के पास में और आपके पुरानी लंका की तरफ से पैस्वनी आती है। और संत जन ये बताते हैं कि वर्ष में एक बार, भादों का महीना है, श्रावण का इतना तो याद नहीं रहा, एक दिन ऐसा भी होता है जब पैस्वनी में दुग्ध की धार प्रवाहित होती है। ऐसा संतों का अपना अनुभव, संतों का अपना ज्ञान है। तो चित्रकूट गिरि करहु निवासो, बड़ा सुंदर है, बड़ी रमणीयता है। बड़े बड़े उच्च कोटि के संत वास करते हैं, भजन करते हैं, जंगलों में रह करके तपस्या करते हैं। पता नहीं कितनी उम्र हो गई है। बड़े बड़े तपस्वी संत, जिसको कहने में गर्व होता है, जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि संसार का त्याग किया है, घर का त्याग किया है परमात्मा को पाने के लिए, तो मात्र उन्हीं में ही लीन रहते हैं। कभी अवसर मिले अवश्य जाइएगा। चित्रकूट जैसा तीर्थ आपको देखने को मिलेगा नहीं। बड़ी रमणीयता, बहुत ही सात्विकता, बड़ी ही दिव्यता। आज भी स्थानीय संतों का अनुभव है। कामदगिरि, जिसकी हम सब लोग परिक्रमा लगाते हैं, कामतानाथ भगवान, तो संत जन रात्रि में परिक्रमा लगाते हैं। संत जन रात्रि में परिक्रमा लगाते हैं तो संतों का कथन है कि रात्रि में 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो लोग परिक्रमा लगाते हैं, और परिक्रमा कहीं से शुरू करें, राम मोहल्ला से करें, जो चतुर्थ मुखारविंद है, या फिर प्रथम मुखारविंद जो जानकी कुंड का मार्ग है, वहां से जब आते हैं चढ़ते हैं तो वहां प्रथम मुखारविंद है। प्रथम मुखारविंद वही है, जानकी कुंड मार्ग वाला। तो वहां से चढ़ते हैं और फिर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अब आजकल तो काफी विकसित हो गया क्षेत्र चित्रकूट भी, रजौला तरफ से भी मार्ग आता है, लोग उधर से भी परिक्रमा लगाने के लिए चढ़ते हैं। लोग छपरा आदि के क्षेत्र के लोग खोही से भी चढ़ते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, और कुछ लोग चोपड़ा का मंदिर है वहां से भी लोग परिक्रमा लगाने के लिए चलते हैं। कुछ लोग पीली कोठी से भी चढ़ते हैं। अनेक जगह से लोग चढ़ते हैं क्रमशः। तो संत जनों का अनुभव, संत जन कहते हैं कि आज भी जो लोग परिक्रमा लगाते पीली कोठी से आगे आते हैं, तो तृतीय मुखारविंद से पूर्व एक ऊपर से कामदगिरि पर्वत से झरना आता है, उसको लोग कहते हैं आकाश गंगा। और वहां पर बैठने का भी विधान है। परिक्रमा लगाते लोग वहां पर बैठते हैं, कहते हैं यहां बैठने का विधान है। अब उस शब्द का जो प्रयोग करते हैं क्षेत्रीय भाषा में हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का वो शब्द है, और लेकिन उसका प्रयोग करते हैं अल्प शब्दों में। पूर्व का छोड़ करके टेका कह देंगे, उसको टेका बोलते हैं। अथवा ठाकुर जी की कृपा से मानिए कि वहां पर बैठने का विधान है कि यहां बैठना चाहिए।
तो जहां पर वो पर्वत से आकाश गंगा की धारा गिरती है, कुछ लोग उसको पैस्वनी भी बोलते हैं, कुछ लोग सप्त धार भी बोलते हैं। तो संतों का अनुभव है कि पीली कोठी से लेकर के तृतीय मुखार बिंद के मध्य और आगे बढ़े तो वल्लभाचार्य पाद जी की जो बैठक है, उस बैठक के मध्य में संतों का अनुभव है कि जब यहां से गुजरते हैं रात्रि में परिक्रमा लगाते समय, तो यहां पर ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा कुछ श्रवण सुनाई देता है, माने कोई नृत्य कर रहा है जिसके रुंझुन पैरों की झनकार झंकृत हो रही है। संतों का यह अनुभव है कि साक्षात राघवेंद्र सरकार अपनी लीला करते हैं और उनके पैरों में जो पायजेब पड़े होते हैं, उन पायजेबों की आवाज आती। ऐसे सिद्ध संतों का अनुभव है जिन्होंने चित्रकूट वास करते हुए परिक्रमा लगाया है 12 महीना। और अनंत अनंत ऐसे संत हैं जो नित्य परिक्रमा लगाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। सखियां राघवेंद्र सरकार का दर्शन करती हैं और राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि मुनि के आश्रम से चित्रकूट के लिए गमन करते हैं। आइए हम सब लोग भी चित्रकूट के लिए गमन करते हैं। बड़ा सुंदर भजन है, किसी संत के द्वारा निर्मित है, हमें बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि आज तक हमने अपनी कथा के व्यासपीठ से इस भजन का गायन नहीं किया, चाहते हुए भी। क्यों? हमारी एक आदत है कि हम कथा का कुछ ज्यादा ही विस्तारीकरण करते हैं, गायन आदि को ज्यादा स्थान नहीं देते। लेकिन हमारा मन रमता है तो हम जब घर में रहते हैं तब भी इस भजन को गुनगुनाते रहते हैं, और जब कहीं घूमते हैं तब भी इस भजन को गुनगुनाते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आइए हम भी, और अभी कोरोना काल में जो कथा चल रही है, आज ये 48वां दिवस है, आज तक कोई भजन हमने नहीं गाया और हमको ज्यादा, हमने कहा गाना बजाना हमको ज्यादा पसंद आता भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस भजन को आज जरूर गाएंगे। चलते हैं चित्रकूट, चलिए चलते हैं चित्रकूट, चलिए चलते हैं चित्रकूट, जो पावन और सुहाना है, वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीरथ का दीवाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट, जो पावन और सुहाना है, वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीरथ का दीवाना है। श्री राम जानकी बसे जहाँ, श्री राम जानकी बसे जहाँ, वनवास काल के बंधन में, रघुबर के संग लक्ष्मण जी थे, कामद गिर के अभिनंदन में। हम चले वहाँ का मन भावन, हम चले वहाँ का मन भावन, मौसम भी बड़ा सुहाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट, जो पावन और सुहाना है, वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट, जो पावन और सुहाना है, वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है। सीता ने सीख यहाँ पर ली अनसुईया जी के आश्रम में, हाँ श्री राम लखन को अत्रि मिले ज्ञानी ऋषि मुनियों के संग में। हम रमे प्रभु की भक्ति में, हम रमे प्रभु की भक्ति में, जीवन का यही खजाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट, जो पावन और सुहाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट, जो पावन और सुहाना है, वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है। छाई है सुंदर हरियाली,
कैसा है? छाई है सुंदर हरियाली बन, हरे भरे और प्यारे हैं, रहते हैं बनों के जो अंदर, वे बनवासी अति प्यारे हैं, जिनके पुरखों से राम मिले। चलिए, जिनके पुरखों से राम मिले, अब उनसे मिलने जाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। बरसों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है। जहाँ पड़े राम के चरण वहाँ, जहाँ चरण पड़े, जहाँ पड़े राम के चरण वहाँ शायद ऐसा कण मिल जाए। श्री राम किसी क्षण बैठे हों, ऐसा कोई मौका मिल जाए। अब चित्रकूट की माटी से, अब चित्रकूट की माटी से चंदन का तिलक लगाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है। चलिए 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 चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है। जो तीर्थ व्रत साधन करते, जो तीर्थ व्रत साधन करते, वो नाम अमर कर जाते हैं। जो चित्रकूट दर्शन करते वे भवसागर तर जाते हैं। चित्रकूट की महिमा ध्यान से सुनिएगा। जो तीर्थ व्रत साधन करते, जो तीर्थ व्रत साधन करते वे नाम अमर कर जाते हैं। जो चित्रकूट दर्शन करते वे भवसागर तर जाते हैं। यह जन्म गया तो जाने कब, यह जन्म गया तो जाने कब, फिर से मानुष तन पाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। चलिए चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है। चलिए 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 चलते हैं चित्रकूट जो पावन और सुहाना है। वर्षों का प्यासा मन अपना इस तीर्थ का दीवाना है। इस तीर्थ का दीवाना है, इस तीर्थ का दीवाना है। बड़ी ही रमणीयता, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत संत जनों के द्वारा सेवित, तपस्वी जनों के द्वारा सेवित, ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित, यहाँ तक कि निखिल ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार के भी द्वारा सेवित संतों ने तो यहां तक कामदगिरि भगवान को कहा, कामदगिरि गोविंद की जय हो। संतों ने यहां तक कहा कि चित्रकूट जनक लली का स्वरूप है। जनक लली किशोरी का दूसरा अपना स्वरूप है। इतनी महिमा चित्रकूट की गाई गई, बहुत ही सुंदर है। जीवन में अवसर मिले चित्रकूट जरूर जाइए, चित्रकूट का दर्शन करिए। एक बार जो चित्रकूट पहुंच जाता है फिर चित्रकूट छोड़ने का मन नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, चित्रकूट में इतना चुंबकीय आकर्षण है। 14 वर्ष के वनवास में 12.5 वर्ष राघवेंद्र सरकार ने चित्रकूट में बिताया, चित्रकूट का सेवन किया। बड़े उच्च से उच्च कोटि के संत वहां विद्यमान है, तपस्यारत है, तपस्या परायण है। सुंदर मंदाकिनी का स्नान, मत्तगेंद्र स्वामी का दर्शन। हाँ, एक बात ध्यान रहे, लोग परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं तो कामदगिरि की परिक्रमा राम मोहल्ला से उठाने से पूर्ण नहीं होती, प्रथम मुखारविंद से उठाने से पूर्ण नहीं होती।
पीली कोठी से उठाने से पूर्ण नहीं होती, कोई कहीं से परिक्रमा लगाए वो अलग बात है। लेकिन यदि परमात्मा के विराट व्यापक रूप को देखना है और परिक्रमा का फल पाना है तो विधान यही है कि राम घाट में जाकर के दरस परस मज्जन कर पाना। पहले तो गंगा में स्नान करो, नहीं स्पर्श करो, आचमन करो, फिर मत्त गेंद्र स्वामी से अनुमति लो और मत्त गेंद्र स्वामी को प्रणाम करके फिर वहां से परिक्रमा लगाओ, निर्मोही अखाड़ा से होते हुए, पुरानी लंका से होते हुए और जानकी कुंड, रामायणी कोठी से होकर के जानकी कुंड होते हुए और जानकी कुंड से सीधे गौशाला आदर्श नगर होते हुए नाला को पार करते हुए और जानकी कुंड के सम्मुख जो प्रथम मुखारविंद है वहां से परिक्रमा को लेते हुए और परिक्रमा लगाते 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 राम मोहल्ला में आकर के राम मोहल्ला सीधे उतर करके और अक्षयवट होते हुए और हनुमत धाम जो गेस्ट हाउस है, बहुत प्रसिद्ध है गेस्ट हाउस। हाँ, हमारे मिश्रा जी का है, हमारे मित्र लखन जी के ससुर जी हैं, हमको भी पुत्रवत मानते हैं, बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस। वहां से होते हुए पुरानी लंका होकर के निर्भय अखाड़ा से सीधे पंचमुखी हनुमान जी के पास होकर के और राम घाट में आकर के और भगवान शंकर का दर्शन करिए, प्रणाम करिए और गंगा का आचमन करिए और पुनः स्नान की इच्छा हो तो स्नान करिए। ये है कामदगिरि परिक्रमा का विधान और परिक्रमा लगाने का तरीका। ये परिक्रमा को पूर्ण करना चाहते हैं तो वैसे भी आप परिक्रमा लगाते रहें, अच्छी बात है, पाप तो होना नहीं है, पर पूर्ण परिक्रमा का जो विधान है वो ये विधान है। जब कभी चित्रकूट जाने का अवसर मिले तो निश्चित रूप से चित्रकूट जरूर जाइएगा, परिक्रमा लगाइएगा। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और कल पुनः आपके सामने कथा को गति देंगे। चर्चा क्या चल रही थी? अंते नारायण स्मृति जन्मलाभा परः पुरुषाम अंते नारायण स्मृति। ठीक है, तो मृत्यु के समय नाम उच्चरित हो वो श्रेष्ठकर है या इन नेत्रों से दर्शन पा लिया जाए, जैसा कि गोपिया कहते अक्षणवताम फलमिदम न परम विदावा। इस विषय को और अभी विस्तृत करेंगे, अब फिर कथा को गति देंगे। किसी यजमान के बंधन में तो है नहीं कि 7 दिन में कथा को पूर्ण करना है। मस्ती के साथ भावपूर्ण कथा की प्रस्तुति देते हुए और कथा का विस्तार का समय है तो विस्तार से कथा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, चाहे वो 2 महीने लगे, चाहे 5 महीने लगे, चाहे 5 साल लगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आज की कथा को ही विश्राम। गोविंद जय जय।